हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपको पता है। दो एग्ज़ाम हैं दोस्तों, दो तीन एग्ज़ाम आपके सामने हैं। कौन कौन? एक आपका एनटीपीसी का, ठीक है। एक आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपके सामने है, एनटीपीसी का। एक आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपके सामने है, ठीक। और वैसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम सामने हैं आपके दोस्तों। इसमें आपका एक यूपी लेखपाल का जो एग्ज़ाम है वो भी क्या है, आपके सामने है। तो इतने भी सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम टॉप 20 ऐसे संस्थाएं बताएंगे दोस्तों, और उनके संस्थापक के नाम बताएंगे जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है दोस्तों, तो आपको जरूर यहाँ से एक आध दो क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है दोस्तों, संस्था और संस्थापक, ठीक है। संस्था, ओके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। कैसे एक एक क्वेश्चन का देखेंगे हम लोग, और बिल्कुल आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा दोस्तों, आराम से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है दोस्तों, और यहाँ से आप देखते होंगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं ब्रह्म समाज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों ब्रह्म समाज। तो जो दोस्तों ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज, अगर ब्रह्म समाज की आप बात करेंगे, तो अगर इसके स्थापना की आप बात करेंगे, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1928 में। किस में? 1928 में। और इसकी स्थापना 1928 में हो गई। किसने किया था दोस्तों? तो आपको याद रखना चाहिए कि राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय। देखिए दोस्तों, इनसे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत करने में किसका योगदान था दोस्तों? तो उसमें भी राजा राम मोहन राय का योगदान था, और उस समय जो गवर्नर जनरल था दोस्तों, वह था विलियम बेंटिंग, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? देखिए, जो राजा लोग होते हैं, ठीक है, वह क्या करते हैं, हमेशा ब्राह्मणों से क्या करते हैं, राय लेते हैं, ठीक है। उनके महल में क्या होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। तो जो राजा लोग होते हैं वो ब्राह्मण से क्या करते हैं, राय लेते हैं। किस विषय में राय लेते हैं? तो समाज के विषय में, समाज के कल्याण के विषय में ये ब्राह्मणों से क्या करते हैं, राय लेते हैं। जो उनके महल में क्या होते हैं, पुरोहित लोग होते हैं। तो इससे याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है। राजा किससे क्या करते हैं, अपना मतलब सलाह लेते हैं दोस्तों, तो ब्रह्म समाज से क्या करते हैं, राय लेते हैं। राय मतलब सलाह लेना, ठीक है। तो इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं, ओके। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो देखते हैं दोस्तों क्या है, तत्वबोधिनी सभा। जो तत्वबोधिनी सभा है, तत्व, 1 सेकेंड, तत्व तत्वबोधिनी सभा, बोधिन सभा। अगर बात करें तत्वबोधिनी सभा की, तो याद रखिएगा, इसका जो स्थापना हुआ था वह हुआ था, तत्वबोधिनी सभा का स्थापना ये हो गया था आपका 1839 में। कब हुआ था? 1839 में हुआ था तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, ओके। 1839 में। और किसने किया था दोस्तों? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर। तो याद रखिएगा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? देखिए क्या था दोस्तों, आपको पता है कि जो देवताओं, ठीक है, और असुरों में बहुत ज़्यादा क्या होता है, युद्ध हुआ था, ठीक है। देवता और जो राक्षस थे दोस्तों, जो असुर थे, उनमें बहुत ज़्यादा क्या करते थे, युद्ध होता था, ठीक है, अपने अस्तित्व को लेकर के। तो देखिए क्या हुआ कि जो देवेंद्र है, मतलब देवताओं के जो राजा हैं, उनका नाम क्या है, देवेंद्र, ठीक है। इंद्र भगवान है, ठीक है, देवों के जो भगवान है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, देवेंद्र कहते हैं। तो देवों के जो राजा हैं ऐसे कहें, तो देवेंद्र जो है दोस्तों, यानी देव इंद्र जो है दोस्तों, इंद्र भगवान, वह क्या करते हैं, सभी जितने भी राक्षसी तत्वों हैं सबका क्या करते हैं, बोध लेते हैं, मतलब ज्ञान लेते हैं, तब जा करके युद्ध करते हैं। यानी तत्वबोधिनी सभा,
ये सभी तत्वों का क्या करते हैं, ज्ञान लेते हैं कि राक्षस क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उस तरह से जब पूरा ज्ञान ले लेते हैं तब जाकर के वह आक्रमण करते हैं। तो देखिएगा, तत्वबोधिनी सभा का स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र जो है आपको पता है देवताओं के क्या है, राजा हैं, ठीक है। याद रखिएगा 1839 में क्या हुआ था, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी। किसने किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगर इस क्वेश्चन की आप बात करेंगे, ठीक है, अगर इसको आप देखेंगे तो प्रार्थना सभा, ठीक है, आप याद रखिएगा प्रार्थना सभा। अब इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आप याद रख पाएंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए प्रार्थना सभा की अगर हम बात करें, प्रार्थना सभा, तो इसकी स्थापना की अगर आप बात करेंगे तो स्थापना इसका हो गया था 1867 में। कब हो गया था, 1867 में क्या हो गया था, प्रार्थना समाज की स्थापना हो गई थी। कब, 1867 में। अच्छा, प्रार्थना समाज की स्थापना किया किसने था, तो इसकी जो स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग ने। किसने किया था भाई, आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है, याद रखिएगा आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप बताइए, जब आप प्रार्थना करते हैं यानी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो किससे करते हैं, आत्मा से करते हैं, पूरे आत्मा के साथ करते हैं दोस्तों, है ना। तो आपको प्रार्थना कैसे करना होता है, आत्मा से करना होता है, मन से करना होता है। तो याद रखिएगा प्रार्थना समाज की स्थापना क्या होगी, आत्माराम पांडुरंग ने किया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ओके, चल अगली क्वेश्चन को देखें वास्तव, अगले अगले जो आपका संस्था है वो है देव समाज, ठीक है। कौन समाज, देव समाज। अब देव समाज की आप बात करेंगे, ठीक है, देव समाज, तो देव समाज में, ठीक है, देव समाज के जो स्थापना हुआ था दोस्तों, उसमें किसने किया था, याद रखिएगा इसका जो स्थापना किया था शिव नारायण अग्निहोत्री ने। यहाँ तो क्वेश्चन सिंपल सी बात है भाई, शिव नारायण अग्निहोत्री, अग्निहोत्री। अब इसको याद रखना आपको सिंपल ही है भाई। आप बताइए देव समाज यानी देवों का समाज है, तो देवों के समाज में कौन रहेंगे, शिव भगवान तो रहेंगे ही, नारायण मतलब विष्णु भगवान रहेंगे ही, ठीक है, अग्निहोत्री मतलब अग्नि देवता भी हैं, ठीक है। तो देव समाज में ये लोग रहेंगे, ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है। ये पूरा एक ही नाम है दोस्तों, शिव नारायण अग्निहोत्री, याद रखिएगा देव समाज की स्थापना इन्होंने किया था। ओके, चलिए अगला पांचवा संस्था देखते हैं आपका। जो पांचवा संस्था है दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो ये आपका है आर्य समाज, ठीक है। कौन समाज भाई, आर्य समाज। एक सेकेंड, आर्य समाज, ठीक है। तो आर्य समाज की बात करेंगे तो आर्य समाज की स्थापना की अगर बात करेंगे तो इसने किया था दयानंद सरस्वती ने किया था। और कब किया था, 1875 में। कब किया था भाई, 1875 में किया था। और किसने किया था, तो किया था ये दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था, याद रखिएगा। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा आर्य समाज है ना, तो आर्य समाज को ऐसे कन्वर्ट करें लाचार्य समाज, ठीक है। कौन समाज, लाचार्य समाज, ठीक है। तो कहा जाता है दोस्तों जो लाचार होते हैं, ठीक है, उन पे क्या करना चाहिए, दया करना चाहिए। क्या करना चाहिए, दया करना चाहिए। तो याद रखिएगा लाचार्य से आर्य समाज, और दयानंद, दया से क्या हो गया, दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो लाचार्य यानी आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, इसको भी याद रखिएगा, मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने। ओके, ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों, अगले संस्था को देखते हैं कि अगला संस्था कौन है। अगले संस्था की अब बात करेंगे तो ये है आपका इंडियन एसोसिएशन। कौन, इंडियन, अगर बात करें इंडियन एसोसिएशन, ठीक है,
वन सेकेंड, इंडियन एसोसिएशन, एसोसिएशन। अगर स्थापना की बात करेंगे आप, तो स्थापना इसका होता है दोस्तों 1876 में, 1876 में इसका स्थापना होता है। और किसने किया है तो याद रखिएगा, इसका स्थापना जो किया था दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बनर्जी, ठीक है। अब इंडियन एसोसिएशन, याद रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है दोस्तों, इंडियन। इंडियन मतलब इंडिया के लोग, ठीक है। इंडियन मतलब क्या हो गया? इंडिया के लोग। और आपको पता है इंडिया के लोग जहाँ भी रहेंगे तो क्या करेंगे? मन मर्जी करेंगे। क्या करेंगे? मन मर्जी करेंगे। तो इंडिया के लोग भाई जहाँ भी रहेंगे वह क्या करेंगे? मन मर्जी करेंगे। यानी मन मर्जी से क्या हो गया? बनर्जी हो गया। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हो गई सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। याद कैसे रखेंगे? इंडिया के लोग जहां भी रहेंगे क्या करते हैं? मन मर्जी करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, रामकृष्ण मिशन। तो इससे आपको सबको पता होना चाहिए दोस्तों, जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करेंगे आप, तो स्थापना हुआ था 1897 में। कब हुआ था? 1897 में हुआ था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ओके, और किसने किया था तो याद रखिएगा, किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, विवेकानंद ने किया था। किसका स्थापना? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और कब किया था? 1897 में किया था। अब इसको याद कैसे रखेंगे आप बताइए। देखिए रामकृष्ण, अगर आप राम और कृष्ण, यानी राम और कृष्ण जी हैं, ये मिशन पे गए। तो जब आप किसी मिशन पे जाते हैं तो किससे काम लेते हैं? विवेक से काम लेते हैं। कैसे काम लेते हैं? विवेक से। तो मिशन पे जाने के लिए, यानी राम कृष्ण, अगर राम भगवान और कृष्ण भगवान मिशन में गए थे। राम गए थे कहाँ गए थे? लंका गए थे। और कृष्ण कहाँ गए थे? मथुरा गए थे। तो यह दोनों लोग गए थे तो वहाँ पर किससे? विवेक से काम लिए थे, ठीक है। बहुत ही धैर्य से, विवेक से काम लिए थे। याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? 1897 में। और किसने किया था? विवेकानंद ने किया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, और फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अब बात करें दोस्तों, अगला जो संस्था है वो है वेद समाज, ठीक है। कौन समाज? वेद समाज। अब आप वेद समाज की बात करेंगे तो वेद समाज की अगर सबसे पहले बात करें, इसकी स्थापना किसने किया था दोस्तों तो याद रखिएगा, के श्रीधरालू नायडू। किसने किया था? के वन सेकेंड, के श्रीधरालू, ठीक है, के श्रीधरालू नायडू, ठीक है। याद रखिएगा के श्रीधरालू नायडू ने किया था किसका स्थापना? वेद समाज का स्थापना। ओके, याद रखिएगा। अब याद कैसे रखेंगे? वेद समाज, ठीक है, वेद समाज। तो वेद समाज जो है, वेद आपको पता है 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ये वेद होते हैं, ठीक है। वेद जो है दोस्तों किसको? ये श्रद्धालु लोग क्या करते हैं? जो श्रद्धालु लोग होते हैं वो वेदों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? वेदों का अध्ययन करते हैं। तो याद रखिएगा वेद समाज, श्रीधरालू नायडू। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन? सर्वेंट, एक सेकेंड दोस्तों, बड़ी दिक्कत है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो स्थापना किसने किया था तो याद रखिएगा, स्थापना किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है।
गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। और कब किया था, इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछा जाता है। 1905 में। कब किया था, 1905 में किया था। सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, तो देखिए कहा ही जाता है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो सिंपल सी बात है भाई, सर्वेंट यानी सर्वेंट का मतलब क्या होता है भाई, तो होता है नौकर। क्या होता है, नौकर। तो जो इंडिया के में मतलब जो नौकर लोग हैं, ठीक है, उनका जो अगर बात करें जो उनका सोसाइटी है, यानी जो नौकरों का क्या है, सोसाइटी है, समाज है, उनका रक्षण कौन करता है, गोपाल कृष्ण यानी भगवान कृष्ण करते हैं। क्या करते हैं, भगवान कृष्ण जी हैं, उनका क्या करते हैं, रक्षण करते हैं, याद रखिएगा। तो जो सर्वेंट लोग होते हैं, नौकर लोग होते हैं, उनका रक्षण कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण यानी सर गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। ठीक है, ओके। चलिए, कब किया था, 1905 में किया था। ओके, अब आगे चलते हैं। अगर अगले क्वेश्चन को देख लेंगे दोस्तों, तो ये हो गया आपका मुस्लिम लीग। कौन हो गया दोस्तों, मुस्लिम लीग। तो अगर आप मुस्लिम लीग की बात करेंगे, ठीक है, मुस्लिम लीग, एक सेकेंड भाई, मुस्लिम लीग, ठीक है। मुस्लिम लीग में अगर बात करें आप, तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था 1906 में। कब हुआ था, 1906 में हुआ था। और किसने किया था दोस्तों, याद रखिएगा, इसकी स्थापना दो लोग मिलकर किए थे। एक समील उल्लाह, ठीक है, समीम उल्लाह, ठीक है, समीम उल्लाह, ओके। और एक किए थे आगा खां। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है, आगा खां। दो लोग मिलकर किए थे किसका स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना समीम उल्लाह और आगा खां ने किया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, अगले संस्था की। तो संस्था है गदर पार्टी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, गदर पार्टी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था गदर पार्टी से, तो याद रखेंगे इसको आप। गदर पार्टी, तो गदर पार्टी का स्थापना करने की बात हुई तो यह हुआ था 1913 में। कहाँ हुआ था, 1913 में हुआ था। और 1913 में इसकी तो स्थापना हुई थी, और लेकिन हुआ कहाँ था, तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है इसका, अमेरिका में। कहाँ हुआ था, अमेरिका में। और किसने किया था, तो याद रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में। और किया किसने था, तो इसमें तीन लोग हैं दोस्तों। एक हैं लाला लाला हरदयाल, ठीक है, कौन है, लाला हरदयाल, ठीक है, एक ये हो गए। दूसरे की अगर बात करें दोस्तों, तो दूसरे आपके हो जाएंगे लाला हरदयाल हो गए। फिर आपका परमानंद, कौन हो गया दोस्तों, परमानंद, परमानंद। फिर आपका काशीराम, काशीराम। तो ये तीन लोग हो गए दोस्तों, लाला हरदयाल, परमानंद और काशीराम। ये तीन लोग हैं जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी, 1913 में की थी। ओके, तो इसको भी आप याद रखेंगे, इसमें यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, होम रूल लीग। ठीक है, किसकी बात करेंगे, होम रूल लीग। तो होम रूल लीग की स्थापना किया था दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और कब किया था, 1916 में। कब किया था भाई, 1916 में किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और कहाँ किया था, किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या किया था, होम रूल लीग की स्थापना की थी और 1916 में की थी। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे, तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की अगर आप बात कर लें, तो इसका स्थापना किया था NM जोशी। किसने किया था, एक सेकेंड, NM जोशी ने किया था। ठीक है, और कब किया था, तो 1920 में किया था। कब किया था, 1920 में किया था NM जोशी ने, भारतीय
ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। ओके, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना की अगर बात करेंगे, ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना, तो इसकी स्थापना जो हुई दोस्तों, याद रखिएगा, स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था, इसको याद रखेंगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। याद रखिएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन एक बनता है दोस्तों कि सबसे पहले स्वराज शब्द की जो स्वराज शब्द लिया गया था दोस्तों, ठीक है, वह किस अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में लिया गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा, मतलब स्वराज शब्द का प्रयोग यह 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन दोस्तों, ठीक है, इसमें पहली बार स्वराज शब्द का नाम लिया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, कौन, हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक आर्मी, ठीक है, याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक आर्मी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसका स्थापना किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने इन्होंने मिलकर क्या किया था, इस पार्टी की क्या की थी, स्थापना किया था, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने। ठीक है, अगला जो संस्था दोस्तों, खुदाई खिदमतगार की स्थापना की अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो इसकी स्थापना किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद बात करें तो खालसा पंथ, याद रखेंगे इसको, खालसा पंथ। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो किया था गुरु गोविंद सिंह ने। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने एक किया था खालसा पंथ का स्थापना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक, इसका स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसकी स्थापना किया था। और कब किया था? याद रखेंगे, 1939 में किया था सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण संस्था दोस्तों आज की। उम्मीद करता हूँ ये सारे संस्थाएं आपको याद हो जाएंगी और यहाँ से आपको एक नंबर फिक्स हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर जल्द मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।